नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। वी नो दैट ऑल फिजिकल बॉडीज आर मेड ऑफ particles. These particles are stick to each other and each particle is attracted towards the center of earth by a pull known as gravitational force of earth. Center of gravity is a point within or outside the body where whole mass of body is said to be concentrated. Center of gravity is a point within body or outside the body where the whole mass of body is said to be concentrated. ये माना जाता है कि या माना क्या जाता है, ऐसा होता ही है कि पूरी बॉडी का मास जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसनट्रेटेड मान लिया जाता है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हर पार्ट जो है, हर पार्टिकल जो है बॉडी का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसकी वजह से एक पुलिंग फोर्स लगती है और उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अप्लाई टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करते हैं। और जो सेंट्रॉयड है वो प्लेन फिगर्स का, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का या आर्क्स वगैरह का हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम दिखाई है, ये अनसिमेट्रिकल डायग्राम है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए इस पूरी बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हमने इसको एक्स पार्ट में डिवाइड कर लिया और हर पार्ट का एरिया A1 है, A2 है, AX तक है। उसी प्रकार से किसी एक रेफरेंस पॉइंट से उस ईच पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और वाई कोऑर्डिनेट उस पार्ट का, तो x1 बार, x2 बार, x3 बार, xx बार जो है उसके एक्स कोऑर्डिनेट हैं उस अलग अलग पार्टिकल के, उस पार्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। और उसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट में y1 बार, y2 बार, y3 बार। तो उस प्रकार से जो होल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम लोगों को सूत्र लगाना पड़ेगा, x बार इज इक्वल टू A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 प्लस सो ऑन AX XX तक डिवाइड बाय A1 A2 A3 AX तक, जो टोटल उसका एरिया, उस प्रकार से हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे उसका होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। इसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A1 Y1 A2 Y2 A3 Y3 AX YX डिवाइड बाय A1 A2 A3 AX तक निकाल लेंगे। इस प्रकार से समअप करने के बाद में हम लोग अनसिमेट्रिकल बॉडी या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रेक्टेंगल की डायग्राम बनाई है जिसकी ब्रेड्थ b है और हाइट उसकी d है। तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे जहाँ पर, वो हमारा जो पॉइंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट b/2 रहेगा और वाई बार जो है उसका d/2 रहेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल b/d है। उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए b/3 और h/3, ये सिंपल सूत्र हैं। दोस्तों, किसी भी प्लेन ज्योमेट्री का, प्लेन फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए ये सूत्र हम लोगों को याद रखने होंगे, तो हमें याद रखने पड़ेंगे, तो हमें याद कर लेने चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक्स बार b/3 है, वाई बार h/3 है और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ b/h है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक्स बार b/2, वाई बार h/3 और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ इंटू b/h है। इसी प्रकार से सर्कल का, दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो सर्कल है वो ग्राफ के ओ पॉइंट से बनाया है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार और वाई बार सेंटर ऑफ सर्कल ही रहेगा और एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल इतना है। उसी प्रकार से जो सेमी सर्कल रहता है, दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सेमी सर्कल जो है एक्स और वाई के क्रॉसिंग पॉइंट से बनाया है, ओ से बनाया है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल पे रहेगा और वाई बार जो है 4r/3π से निकालेंगे। यदि ये सेमी सर्कल हम लोग
इस प्रकार से बनाते तो एक्स बार आर के बराबर आ जाता। इस कंडीशन में एक्स बार आर के बराबर आ जाता और वाई बार 4r/3 ही रहता और इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल π/2 r² रहता है। इसी प्रकार से क्वार्टर सर्कल का जो एक्स बार है 4r/3 और वाई बार भी 4r/3 रहेगा और एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल π/4 × r² रहता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक हेमिस्फीयर की डायग्राम बनाई है। तो इसका एक्स बार आर है और वाई बार 3r/8 है। ट्रेपीजियम का एक्स बार b/2 है और वाई बार h/3 b+2a डिवाइड बाई b+a, जैसा कि यहाँ पे सूत्र में दिखाया गया। दोस्तों ये फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने होंगे। कोन का एक्स बार आर है और वाई बार h/3 है, जैसा कि ट्रायंगल का होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। इसमें दो रेक्टेंगल को जोड़ के एक एल टाइप की एक डायग्राम बनाई है। तो इसको डायग्राम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जैसा कि हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का b इंटू डी, तो 20 × 100 तो 2000 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आता है। और एक्स बार इसका अगर हम कॉर्नर से देखें तो 20 मिलीमीटर का है तो हाफ में रहेगा, तो 10 मिलीमीटर आ गया। और उसी प्रकार से इसकी हाइट 100 मिलीमीटर है तो वाई बार इसका 50 मिलीमीटर निकल कर आ गया। उसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है इस डायग्राम का, उसका एरिया जो है 16 × 20 1200 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। और इसका एक्स बार अगर हम देखें तो 80 मिलीमीटर कॉर्नर से दिया गया है, तो 20 मिलीमीटर तो जो डायग्राम 1 है वो चली गई, तो बाकी बचा हमारे पास 60 मिलीमीटर। 60 मिलीमीटर का हाफ 30 मिलीमीटर रहता है, प्लस 20 मिलीमीटर डायग्राम 1 का, वो जोड़ने पर एक्स बार हमारा 50 मिलीमीटर निकल कर आता है। और इसका वाई बार 10 मिलीमीटर रहेगा बेस से। तो उसी प्रकार से इस होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एक्स बार = a1x1 + a2x2 डिवाइड बाई a1 + a2। तो उस प्रकार से निकालने पर जो एक्स बार है हमारा 25 मिलीमीटर निकल कर आता है। और उसी प्रकार से वाई बार जो है हमारा a1y1 + a2y2 डिवाइड बाई a1 + a2, तो वो 35 मिलीमीटर निकल कर आता है। तो दोस्तों जो ये एल शेप की जो डायग्राम है उसका होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स कोऑर्डिनेट 25 मिलीमीटर रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 35 मिलीमीटर रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट डायग्राम के बाहर हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर एक टी शेप की एक डायग्राम दिखाई गई है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 का एरिया जो है वो 100 × 30 मिलीमीटर है, तो 3000 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। और एक्स बार इसका सेंटर में रहेगा तो 50 मिलीमीटर रहेगा। और वाई बार इसका 150 + 30 का हाफ 15, तो 165 मिलीमीटर निकल कर रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है इस डायग्राम का, जो सेकंड पोर्शन है पार्ट है, उसका एरिया 30 × 150 4500 मिलीमीटर स्क्वायर रहेगा। और एक्स बार इसका दोस्तों ये सेंटर से पास हो रहा है तो 100, तो ये 50 मिलीमीटर रहेगा। और इसका वाई बार 150 - हाफ डिवाइड बाई 2, 150 डिवाइड बाई 2 तो 75 मिलीमीटर रहेगा इसका। उस प्रकार से x1 y1 x2 y2 और a1 और a2 ये हमारा निकल गया। दोस्तों अब हम इसको सूत्र में रख देंगे। अगर हम यहाँ पे डायग्राम को गौर से देखें तो सेंटर एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट में ये सिमेट्रिकल है, तो वाई वाई एक्सिस में तो इसका एक्स बार जो है वो 50 मिलीमीटर है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो 50 मिलीमीटर x1 भी 50 मिलीमीटर आ रहा है और x2 भी 50 मिलीमीटर आ रहा है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 50 मिलीमीटर रहेगा। हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो a1 x1 + a2 x2 डिवाइड बाई a1 x1 सॉरी एक्स सी बार = a1 x1 + a2 x2 डिवाइड बाई a1 + a2। तो सूत्र में रखने पर ये हमारा 50 मिलीमीटर आ गया। तो जो क्योंकि वाई एक्सिस के
में सिमेट्रिकल है ये, तो इसका एक्स बार जो है वो 50 मिलीमीटर निकल कर आ गया। अब हम लोग इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं। तो A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 111 मिलीमीटर निकल कर आता है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम का एक्स कोऑर्डिनेट 50 मिलीमीटर है और इसका वाई कोऑर्डिनेट 111 मिलीमीटर निकल कर आ गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक सी आकार की एक डायग्राम दिखाई गई है। तो इस डायग्राम को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब इंडिविजुअल पार्ट का एरिया x1 और y1 सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से जो पार्ट 1 का जो एरिया है वो 500 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आता है। x1 कोऑर्डिनेट 25 मिलीमीटर है और y1 कोऑर्डिनेट 95 मिलीमीटर है। और पार्ट 2 का एरिया 800 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आता है। x कोऑर्डिनेट 5 मिलीमीटर है और y कोऑर्डिनेट 50 मिलीमीटर निकल कर आ गया। उसी प्रकार से पार्ट 3 का एरिया जो है वो 500 मिलीमीटर स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट 25 मिलीमीटर और y कोऑर्डिनेट 5 मिलीमीटर है। दोस्तों अब हम लोगों को सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए। तो सूत्र लगाएंगे, कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए एक्स सी बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इस प्रकार से पूरा जब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो एक्स सी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 16.11 मिलीमीटर निकल कर आता है। अब क्योंकि ये डायग्राम एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स रहेगा। तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो सूत्र में लगाएंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये हमारा 50 मिलीमीटर निकल कर आ गया। दोस्तों यहाँ सर हम यहाँ से देखें तो ये सिमेट्रिकल थी, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट फिक्स था, जो हम लोग डायग्राम को बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर दिया। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ गिवन फिगर। तो यहाँ पर दोस्तों एक रेक्टेंगल, एक हाफ सर्कल और एक ट्रायंगल बनाई गई है। तो इसको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, A1 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो उसका एरिया पार्ट ए का, पार्ट 1 का 15,714.28 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। और इसका x1 कोऑर्डिनेट 57.57 मिलीमीटर, y कोऑर्डिनेट 100 मिलीमीटर निकल कर आ गया। और इसी प्रकार से A2 60,000 मिलीमीटर स्क्वायर, x2 और y2 250 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर निकल कर आ गया। इसी प्रकार से जो पार्ट 3 है उसका एरिया 20,000 मिलीमीटर स्क्वायर, x3 466.66 मिलीमीटर और y3 100 मिलीमीटर निकल कर आ गया। दोस्तों ये डायग्राम भी हमारी एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है, तो लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डिवाइड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो सॉल्व करने पर 263.68 मिलीमीटर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल कर आता है। अब क्योंकि देखने से हमें लग रहा है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 100 मिलीमीटर होगा, हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सूत्र में रखते हैं वाई कोऑर्डिनेट में A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3, और वो हमारा सॉल्व करने पर 100 मिलीमीटर निकल कर आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 263.68 मिलीमीटर पर रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 100 मिलीमीटर है। तो इस प्रकार से इस सिमेट्रिकल है ये ऑब्जेक्ट, 3 पार्ट का जोड़ के बनाया गया है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों ने निकाल दिया है। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम बनाई गई है, एक स्क्वायर है 400 बाई 400 का, जिसमें से 250 बाई 250 का एक स्क्वायर काट कर निकाल दिया गया है, और भी सेंटर से नहीं निकाला है, कॉर्नर से निकाला है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोगों को निकालना है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हम लोगों ने ऐड किया था, तो यहाँ पर बड़ी वाली डायग्राम से छोटी वाली डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइनस करेंगे। तो उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में बना लिया है, बड़ी डायग्राम को पार्ट 1 और दूसरी डायग्राम को पार्ट 2 हम लोगों ने बना दिया है। तो इसका A1 जो है 160,000 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया।
x1 जो है इसका 200 मिलीमीटर और y1 इसका 200 मिलीमीटर निकल कर आ गया। उसी प्रकार से जो छोटी वाली डायग्राम है उसका एरिया 62,500 मिलीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया, और इसका x2 225 मिलीमीटर है और इसका y2 175 मिलीमीटर है। अब जो इसका सूत्र है इसमें से माइनस करना है, तो कंप्लीट डायग्राम का, कंबाइंड डायग्राम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी A1x1 माइनस A2x2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, तो ये हमारा निकल कर आ गया 183.97 मिलीमीटर। और उसी प्रकार से इसका y कोऑर्डिनेट A1y1 माइनस A2y2 डिवाइड बाई A1 माइनस A2, तो 216.025 मिलीमीटर निकल कर आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कोई भी डायग्राम हम लोग को दी गई हो तो उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात की। धन्यवाद।